हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सत्य प्रकाश वर्मा। आज के वीडियो में मैं आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉपिक है जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसके बारे में बताऊंगा और एग्जाम्पल वगैरह भी बताऊंगा, जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा इसका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। बोला जा रहा है कि फंड का मतलब पहले समझाया गया है। बोलता है कि फंड वो अमाउंट है जिसको सेट असाइड किया गया है बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई स्पेशल काम के लिए अगर हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेट असाइड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फंड कहते हैं। बोलता है अमाउंट अलॉन्ग विद द इनकम अर्नड बाय अर्नड ऑन द फंड कैन नॉट बी यूज फॉर पर्पस अदर देन दोज फॉर विच आर रिसीव्ड और सेट असाइड। बोल रहा है कि इस फंड के अमाउंट को जनरली हम किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जो भी अमाउंट हम सेट असाइड किए हैं उसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए रखे हैं, इसको कोई और पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। पहले मैं और भी आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको, जैसे आपके कॉलेज है, तो कॉलेज को जैसे मान लीजिए कि ग्रांट मिला या फिर फंड मिला गवर्नमेंट की तरफ से, और बोला गया कि आपको बिल्डिंग बनाना है, नया बिल्डिंग बनाना है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है? कॉलेज को क्या मिलता है? बिल्डिंग फंड मिलता है। तो बिल्डिंग फंड मिलता है, तो अब उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? जैसे वही फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि उसकी अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो बोलता है कि जो भी फंड आपको मिल रहा है उसको आप लायबिलिटी साइड दिखाइए, आगे आएगा, ठीक है। उसको आप क्या कीजिए? लायबिलिटी साइड दिखाइए, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाइए। और अगर मान लीजिए उस फंड को अभी आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसको आप मान लीजिए बैंक में जमा कर दिए हैं अभी, तो हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट भी जो है उस फंड में ही ऐड होता चला जाएगा। या फिर मान लीजिए अभी 2 लाख रुपया मिला है और गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपया मिलता है, तो 2 और 2 4 लाख रुपया फंड का अमाउंट हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का कैपिटल रिसिप्ट है। तो हम लोग कैपिटल रिसिप्ट जितने भी होते हैं ना, उसको लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट होगा, छूट गया है यहाँ पर लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं। तो अभी समझ में आ रही है बात? आइए एक बार पढ़ के सुनाते हैं। बोलता है amount along with the income earned on the fund cannot be used for the purpose other than those which are received for the set aside। ये बात आप समझ पाए कि जो पैसा मिला है हमको उसको उसी चीज़ में यूज़ करना है, कोई और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है तो बिल्डिंग बनाने के लिए ही यूज़ करेंगे, कोई और चीज़ में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बोलता है कि डोनेशन रिसीव्ड और फंड सेट असाइड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिटेड टू द सेपरेट फंड अकाउंट। और बोलता है कि जो पैसा आपको मिलता है ना, उसको एक अलग अकाउंट में डाला जाता है। जैसे बिल्डिंग के लिए मिला है तो बिल्डिंग फंड में डालेंगे। जैसे मान लीजिए पवेलियन बनाने के लिए मिला है, स्टेडियम बनाने के लिए मिला है, तो पवेलियन फंड में डालेंगे। तो सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनेगा। और बोलता है कि इट इज़ शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और इसको कहाँ दिखाया जाएगा? तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। इनकम फ्रॉम डोनेशन फॉर दोज फंड्स आर क्रेडिटेड टू द रेस्पेक्टिव फंड्स अकाउंट। और बोल रहा है कि जो भी इनकम होता है, जो, और मान लीजिए कि इनकम मिला, जैसे हम आपको बताएं कि बिल्डिंग फंड है और बिल्डिंग फंड के लिए और डोनेशन मिल रहा है, तो वो उसी अकाउंट में चला जाएगा, उसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट मतलब यहाँ पर बढ़ाना हुआ, और डेबिट का मतलब क्या होगा? घटाना। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसेस और पेमेंट्स आउट ऑफ द दीज फंड्स आर डेबिटेड। मतलब कि अगर कोई खर्चा होता है किसी प्रकार का, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? डेबिट कर लेते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप बिल्डिंग बनवाए, तो बिल्डिंग बनवाइएगा तो खर्चा होगा ना, तो फंड उससे क्या होगा? घटेगा। फंड बढ़ेगा कैसे? तो पैसा और फंड में आएगा तो बढ़ेगा, और फंड घटेगा कैसे? तो फंड से पैसा जाएगा तो घटेगा।
अब देखिए इसी में आगे बढ़ रहे हैं, बोलता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दस मेंटेन्स अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ईच फंड। अभी थोड़ी पहले ही चीज पढ़े कि हम लोग हर एक फंड के लिए अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। डोनेशन रिसीव टुवर्ड्स द फंड आर क्रेडिटेड टू द फंड अकाउंट, और जो डोनेशन मिलेगा उसको उससे हम लोग फंड को बढ़ाएंगे, क्रेडिट करेंगे, बढ़ेगा, क्योंकि पैसा मिल रहा है, फंड में पैसा आ रहा है तो बढ़ेगा। along with income that is interest while expenses is debited to it। बोल रहा है कि अगर कोई फंड में जो है और इसके अलावा मतलब अदर इनकम हो रहा है उससे, मान लीजिए कि जो पैसा मिला था उसको हम बैंक में जमा कर दिए और बैंक हमको इंटरेस्ट दे रही है, तो उससे भी हमारा फंड क्या होगा, बढ़ेगा। एक तो बढ़ेगा आपका एक तो आपका पैसा बढ़ेगा किससे, तो एक तो आपका पैसा बढ़ेगा आपका एक तो पैसा आपको फंड से पैसा मिलेगा तो बढ़ेगा, और एक और जो है इंटरेस्ट से भी पैसा बढ़ेगा आपका। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग मींस अकाउंटिंग हियर बाय रिसीव्ड फॉर डोनेशन एंड इनकम रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर फंड क्रेडिटेड टू द पर्टिकुलर फंड एंड पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू। वही चीज हुआ कि एक्सपेंसेस को हम लोग को घटा लेना है, डेबिट कर लेना है, और जो है आपका जो किसी भी प्रकार का इनकम होगा तो उससे बढ़ेगा। जिसका एग्जांपल बताया कि किस किस टाइप का आपका फंड हो सकता है, तो बिल्डिंग फंड हो गया, लाइब्रेरी फंड हो गया, स्पोर्ट्स फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, एटसेट्रा। बोलता है क्रेडिट बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर क्रेडिट आता है, क्रेडिट मतलब कि क्रेडिट बैलेंस अगर आता है फंड का तो उसको हम लोग लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे, और वही अगर डेबिट हो जाता है, बोलता है कि फंड अकाउंट इज डेबिट, इट विल बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसको कहाँ दिखाया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। क्रेडिट मीन्स इंक्रीज और डेबिट मीन्स डिक्रीज इन द केस ऑफ द फंड अकाउंट। बोल रहा है कि अगर फंड अकाउंट बना रहे हैं तो क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फंड को बढ़ाना, और डेबिट का मतलब क्या होता है, फंड को घटाना। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि फंड का पैसा है, फंड में और पैसा आएगा तो बढ़ेगा, फंड से पैसा निकलेगा तो घटेगा। अगर फंड का बैलेंस बच गया तो उसको लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाएंगे, और अगर फंड का बैलेंस जो है माइनस में चला गया, डेबिट हो गया, तो उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में जो है आपका डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड दिखाएंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब कैसे दिखाई देंगे, दिखता है वो देखिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए लायबिलिटी साइड दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए लायबिलिटी है यहाँ पे, और ये है आपका एसेट्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिल्डिंग फंड। जैसे उसका ओपनिंग बैलेंस ले लिए, और इसमें हम लोग ऐड कर दिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और डोनेशन मिल रहा है तो उससे बढ़ेगा। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, अगर मान लीजिए कि बिल्डिंग फंड को कहीं बैंक में रखे थे, इन्वेस्टमेंट किए थे, तो उससे इनकम हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब मिल सकता है, तो इससे आपका क्या होगा, बैलेंस बढ़ेगा। ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें ऐड कर देंगे, देखिए लिखा हुआ है ऐड, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग और इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट ये ऐड होगा। और लेस भी होता है, लेस अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस हो रहा है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो इससे क्या होगा, घटेगा। या बिल्डिंग हम बनवाएंगे तो उससे हमारा जो एक्सपेंसेस होगा उससे घटेगा। स्पोर्ट्स फंड में देखिए, स्पोर्ट्स फंड मिला, स्पोर्ट्स फंड और मिला डोनेशन, तो उसको ऐड कर दिए। इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट्स फंड से मिल रहा है इन्वेस्टमेंट से, तो उसको भी ऐड कर दिया। और स्पोर्ट्स फंड प्राइज अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स फंड क्यों मिला था, स्पोर्ट्स कराने के लिए, प्राइज वगैरह देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा फंड कम हो जाएगा। या किसी तरह का आप खर्चा करते हैं तो उससे फंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसको बैलेंस करके इसको हम लोग कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे। देखिए यहाँ पे बाहर किया गया है, मेन जो बैलेंस है उसमें डाला गया है। और अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ये इन्वेस्टमेंट करिएगा तो फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो एसेट्स बन जाता है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा होगा, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, तो वो एसेट साइड भी दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, बोलता है कि शो
हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द फाइनल अकाउंट, मतलब है कि फाइनल अकाउंट में इन सब आइटम के साथ आप कैसे डील करेंगे उसको जरा देखिए। जैसे लिखा हुआ है प्राइज फंड, प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख रुपया। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इसी को आप इन्वेस्ट कर दिए तो ये हमारा एसेट हो जाता है, अभी थोड़ी पहले देखे थे। ठीक है, प्राइज फंड हमारा लायबिलिटी होता है और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स होता है। और इनकम फ्रॉम प्राइज फंड, अगर इनकम होगा प्राइज फंड से तो क्या होगा, हमको ये ऐड करेंगे क्योंकि फंड को इससे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज अवॉर्ड कीजिएगा तो फंड क्या हो जाएगा, कम होगा। प्राइज अवॉर्ड करिएगा तो फंड क्या होगा, उससे कम होगा, तो उसको घटा देंगे। और डोनेशन फॉर प्राइज फंड, ये हमारा मिल रहा है 40,000 रुपया, तो इससे भी हमारा फंड बढ़ जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर, जैसे प्राइज फंड ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपया यहाँ पर दिया हुआ है, यही बैलेंस को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिए। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे बढ़ेगा फंड, अगर बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे। जैसे फंड कैसे कैसे बढ़ा है, तो एक देखिए आपका इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम हुआ है 10,000 रुपये का, तो इससे ये बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर बढ़ गया है इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 रुपया। फिर नीचे में देखिए डोनेशन फॉर प्राइज फंड 40,000 रुपये का है, इससे भी हमारा क्या होगा, डोनेशन से हमारा फंड बढ़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोनों मिला के कितना हो गया, 2,50,000। अगर ये किसी तरह का खर्चा होता है तो घटाया जाता है, तो खर्चा देखिए आपका कितना है, प्राइज अवार्ड करिएगा तो जो है खर्चा है एक प्रकार से, तो प्राइज अवार्ड किए कितना 7500 का, तो ये माइनस हो गया, कितना आ गया 2,42,500, 2,42,500, ये हमारा क्या आ गया, बैलेंस आ गया प्राइज फंड का। अब इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, अभी थोड़ा ही पहले पढ़े थे कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ द प्राइज फंड ट्रांसफर टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। और आपका और एक चीज़ था यहाँ पे प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स होता है, तो ये ओपनिंग बैलेंस, इसमें कुछ और ऐड लेस नहीं होगा, तो यही बता रहा है कि डेबिट बैलेंस ऑफ द प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्लियर हुआ होगा। और ये आपका होमवर्क है, जैसे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। 39 अभी मैंने बताया था आपको, 40 आप बनाइएगा घर पे, जो भी डाउट होगा पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके रखे रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।